हेलो स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन की एक्सरसाइज जारी है। हम इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहले हम चेक कर लेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई चीज़ सिंप्लीफाई हो रही है, कोई चीज़ कैंसिल हो रही है। तो हमें यहाँ पे कोई भी चीज़ सिंप्लीफाई होती हुई या कैंसिल होती हुई दिखाई नहीं दे रही। जब कोई भी चीज़ सिंप्लीफाई नहीं हो रही है तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 5 किसी से भी मल्टीप्लाई, सिर्फ न्यूमरेटर को देखिएगा, सिर्फ न्यूमरेटर को देखिएगा। 5 किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। इस 5 को हमने एज इट इज़ नोट कर दिया। ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम होती है तो पावर प्लस हो जाती है। ए की पावर 1, ए की पावर 1, 1 + 1 2, ए स्क्वायर, वी विल गेट ए स्क्वायर। सी को सी से मल्टीप्लाई किया, पावर ऐड हो गई, सी टू दी पावर 5। डिनोमिनेटर में देखिएगा 9 2 ज़ा 18 और 18 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 144। और बी की पावर 1 है, यहाँ पे बी की पावर 1 है, यहाँ पे बी की पावर 4 है। तमाम पावर्स ऐड हो जाएंगी क्योंकि बी सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। पावर प्लस करेंगे, वी विल गेट बी टू द पावर 6। नाउ दैट इज योर आंसर। नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में फर्स्ट टू टर्म्स को हमने एज इट इज नोट कर दिया। डिवाइड को मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद नेक्स्ट टर्म का रेसिप्रोकल ले लिया। जब डिविजन्स को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो नेक्स्ट टर्म का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। दैट इज 27d/8d³ f²। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा कर देते हैं। जो चीज़ न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चली जाती है और जो चीज़ डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाती है। अब इसको हम सेम टेबल से रिड्यूस करेंगे। 2 3 ज़ा 6 एंड 2 8 ज़ा 16। अब इस 3 को सिंप्लीफाई करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब इस 3 को 3 से सिंप्लीफाई करेंगे। 3 1 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3। अब इस d को इस d के साथ सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे d की पावर 1 है, यहाँ पे d की पावर 2 है। 2 में से 1 माइनस किया, 2 - 1 1। d की पावर 1 हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में d की पावर ज़्यादा है। अब इस d को इस d से सिंप्लीफाई कर देंगे, d को d से कैंसिल कर देंगे। अब हम इस f को इस f³ से कैंसिल करेंगे। ऊपर f की पावर 1 है, नीचे f की पावर 3 है। 3 - 1 2, f की पावर 2। वो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में f की पावर ज़्यादा है। अब इस f को इस f की पावर 2 से कैंसिल करेंगे। f की पावर 2, f की पावर 1, 2 में से 1 माइनस किया 1, f की पावर 1 वो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में f की पावर ज़्यादा है। सिंप्लीफाई करने के बाद हम न्यूमरेटर में जो भी चीज़ बच गई है उसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। न्यूमरेटर में सब कैंसिल हो गया, ये 27 बच गया। 27 1 से मल्टीप्लाई हो गए, वी विल गेट 27 मिल जाएगा, वो हम न्यूमरेटर में लिख देंगे। डिनोमिनेटर में देखें, पहले हम कोफिशिएंट्स को देख लेते हैं। 1 8 और 8। 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 8। 8 को इस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 64। 64 यहाँ पे नोट कर दिया। उसके बाद देखें, ये d की पावर 3 बच गई, वो हमने एज इट इज नोट कर दिया। और यहाँ पे f की पावर 1 है, यहाँ पे f की पावर 2 है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, 2 + 1 3, f की पावर 3। नाउ दैट इज योर आंसर। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस 2y को हमने एज इट इज नोट किया, डिवाइड को मल्टीप्लाई करके इसका रेसिप्रोकल ले लिया। 5xy को ऊपर लिख दिया, 4y को नीचे लिख दिया। मल्टीप्लाई की साइन पुट की और इस टर्म्स को हमने एज इट इज नोट कर दिया।
ये 2y की पोजीशन न्यूमिनेटर में है और इसका डिनोमिनेटर 1 है। इस 2 को हमने इस 4 से सिंप्लीफाई कर दिया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। इस 5 को हमने इस 10 से सिंप्लीफाई कर दिया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। इस 2 को हम इस 64 से सिंप्लीफाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 32 मिल जाएगा और नीचे 2 1 ज़ा 2। अब इस 2 को हम इस 32 से सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2 और इसमें सिंगल डिजिट को लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 1 बचेगा, 1 को 2 से मिला देंगे, 12 हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 16। अब हम इस y को इस y से सिंप्लीफाई कर देंगे और इस y को इस y से सिंप्लीफाई करेंगे। नीचे y की पावर 4 है, ऊपर y की पावर 1 है, 4 माइनस 1 3, y की पावर 3 डिनोमिनेटर में लिखेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में y की पावर ज़्यादा है। अब हम इस y को इस y3 से सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ पे y की पावर 3 है, 3 माइनस 1 2, y की पावर 2 वो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में y की पावर ज़्यादा है। अब हम इस x को इस x क्यूब से सॉल्व करेंगे। ऊपर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 3 है, 3 में से पावर 1 माइनस किया 2, x की पावर 2 वो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में x की पावर ज़्यादा है। अब हम इस x की पावर को 1 को इस x की पावर 2 के साथ सिंप्लीफाई करेंगे। x की पावर 2 में से इस x की पावर 1 को माइनस करेंगे, 2 माइनस 1 1, वी विल गेट x। तो इस x को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में x की पावर ज़्यादा है। अब नोट कीजिएगा, न्यूमिनेटर में आपके पास 16 बच गया, उस 16 को हमने यहाँ पे नोट कर दिया। डिनोमिनेटर में भी सारी चीज़ें कैंसिल हो चुकी हैं। ये आपके पास एक्स वाई स्क्वायर बच गया, उसको डिनोमिनेटर में लिख दिया। नॉट दैट इज योर आंसर। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टर्म को हमने एज इट इज नोट कर दिया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, इसको रेसिप्रोकल ले लिया। 12p क्यूब को हमने न्यूमिनेटर में लिख दिया, 3p क्यू स्क्वायर को हमने डिनोमिनेटर में लिखा। लास्ट टर्म मल्टीप्लाई 14s क्यूब अपॉन 7qr को एज इट इज नोट कर दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले हमने इस 3 को 3 के साथ रिड्यूस कर दिया, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। इस 4 को 12 के साथ रिड्यूस कर दिया, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। इस 7 को 14 के साथ रिड्यूस कर दिया, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। इस p को इस p के साथ रिड्यूस कर दिया, इस q को इस q के साथ रिड्यूस कर दिया, इस p की पावर 3 को इस p की पावर 1 से रिड्यूस किया, 3 माइनस 1 2 p स्क्वायर हम न्यूमिनेटर में लिखेंगे क्योंकि न्यूमिनेटर में p की पावर ज़्यादा है। सिंप्लीफाई करने के बाद न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 ज़ा 6 p स्क्वायर, ये एज इट इज नोट कर दिया। यहाँ पर s, इस s क्यूब न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेशन में बेसेस सेम होती तो पावर प्लस हो जाती है। यहाँ पे s की पावर 1 है, यहाँ पे s की पावर 3 है, 3 प्लस 1 4, s की पावर 4 हमने यहाँ पे नोट कर दिया। डिनोमिनेटर में देखें, ये
क्यू स्क्वायर और ये क्यू आपस में पावर की प्लस हो जाएगी, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, पावर प्लस होगी, 2 + 1 3, आर से मल्टीप्लाई होकर पावर प्लस हो जाएगी, 1 + 1 2 r स्क्वायर। नाउ दैट इज योर आंसर।